महाकुंभ 2025 दिव्य भव्य डिजिटल होने के साथ साथ अब सुर्खियों में भी है। 13 जनवरी से जब से प्रारंभ हुआ है, महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, तब से 3 लोगों के नाम मीडिया में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले हर्षा रिछारिया जी, इसके बाद IITN बाबा और उसके बाद मोनालिसा। तीनों ही स्थितियों में थोड़ा थोड़ा विवाद है, लेकिन धर्म, आध्यात्म और तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में अमृत तत्व का जो प्रादुर्भाव हो रहा है वह ज्ञान का है। हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी हैं। हर्षा जी, आमतौर पर तो हम अगर बात करें तो जो चर्चा परिचर्चा हो रही है वो सुंदर होने की, किसी के आंख के सुंदर होने की, आपके बालों की चर्चा हो रही है कि इतने जल्दी कैसे ऐसे बाल हो गए। IITN बाबा की चर्चा हो रही है कि उन्होंने गाली दे दी, या वो सिगरेट पी लेते हैं या गांजा पी लेते हैं, लेकिन ज्ञान की चर्चा कम हो रही है। आप कब मॉडलिंग की फील्ड से या एंकरिंग की फील्ड से कब आपको लगा कि आपको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बोली है और जो सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इस वक्त महाकुंभ में, वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी अध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता, आँखों की, नशे की हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ये पर्सनली मैं फील कर रही हूँ कि अभी मेरे ऊपर कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये मुझे सच में लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज मैं भी जिस चीज़ की तलाश में आई थी, जिस चीज़ को जानने के लिए आई थी, जिस चीज़ से जुड़ने के लिए आई थी, जो कुछ प्राप्त करने आई थी, आज मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोग गलत और अलग दिशा में जा रहे हैं। और रही बात मेरे अध्यात्म से जुड़ने की, तो इसकी शुरुआत वैसे अगर मैं फैमिली से बात करूं तो बचपन से ही माता पिता शुरुआत कर देते हैं, बच्चों में वो संस्कार डालते हैं। लेकिन 2018 से मेरा धीरे धीरे जो रुख था, रुझान था, वो अध्यात्म की तरफ होने लगा था, जो अब जाके पिछले 1.5-2 सालों में ज़्यादा लोगों को दिख रहा है। तो आगे का रास्ता क्या होगा? अध्यात्म की तरफ जाएगा, इस पर हम बात आपसे करेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जब आप आई हैं, अभी आप यहाँ पूरा महाकुंभ में रहेंगी? देखिए, अभी मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं पूरा रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ, जो मैंने विचार किया है कि मैं दूसरा शाही स्नान करके ही फिर यहाँ से जाने का सोचूंगी। अच्छा, दूसरा शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या, जिस दिन माना जाता है कि अमृत इसी तिथि में गिरा था, इसीलिए मौनी अमावस्या को ही सबसे प्रमुख स्नान माना जाता है महाकुंभ का। यहाँ जब आप आई हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल एक ही बात की चर्चा लगातार हो जा रही है और पत्रकार भी आपसे उसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं? आप दुखी भी दिखाई दी और रोई भी, चली भी गई थी, फिर वापस भी आ गई। कैलाशानंद जी के यहाँ आप आई थी, जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, और अब आपको रविंद्रपुरी जी महाराज ने अपनी बेटी मानस पुत्री कह दिया है और आपने स्वीकार भी कर लिया। इसके पहले आप कैलाशानंद जी के यहाँ भी थी, तब भी आप मानस पुत्री थी। तो एक चर्चा जो हो रही है, ये कितना गलत है, कितना सही है, ये आप ही बताएंगी। अब वो कह रहे हैं कि अपने पिता बदल लिया, जो लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि पिता तो एक ही होते हैं, पिता तुल्य सब हो सकते हैं, है ना? तो जो रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, महाराज जी हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। और महाराज स्वामी श्री कैलाशचंद गिरी जी जो हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं, उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है। और आज मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, वो मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो रहूंगी तो मैं उन्हीं की बेटी, और पिता जैसे मैं सबको ही मान रही हूँ, सबको ही पूज रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि कैलाशानंद जी की ही पुत्री आप रहेंगी?
पिता तुल्य आपके रविंद्रपुरी महाराज हैं, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। और रही बात निरंजनी अखाड़े की, तो हमारे जो महाराज जी हैं और जो मेरे गुरुदेव जी हैं वो दोनों ही निरंजनी अखाड़े से हैं। मैं ऐसा तो है नहीं कि दूसरे किसी अखाड़े में जाके बोल रही हूँ कि पिता तुल्य हैं कुछ भी। तो निरंजनी अखाड़े की ही मैं बेटी हूँ और पिता एक हैं, पिता तुल्य सब हैं। अच्छा, यहाँ से महाकुंभ के बाद जब आप जाएंगी तो वापस से मॉडलिंग में जाएंगी या फिर अध्यात्म की तरफ पूरी तरीके से आप चली जाएंगी? देखिए मॉडलिंग तो ये कुछ न्यूज़ चैनल ने, कुछ मीडिया ने ये जैसे मुझे साध्वी का गलत टैग दिया गया, वैसे ही मुझे मॉडल का एक गलत टैग कुछ चैनल ने दिया है। क्योंकि मैंने, आप देखेंगे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि मैं एक्टर और एंकर हूँ, मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊंगी या कुछ भी, तो जिस भी चीज़ में मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरे तरह युवा हैं उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आपके आने का, यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि लोग कुंभ को जाने, धर्म को जाने। इससे पहले आप कितना कुंभ को जानती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम न्यूज़ 18 नेटवर्क हैं, हम ये आपकी सारी बातें हम बिना फिल्टर के हम टेलीविज़न पर डालेंगे, जो सोशल मीडिया पे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ डालेंगे, कोई फिल्टर नहीं होगा, जो हम बात कर रहे हैं वही वहाँ भी होगा। आप कितना धर्म को जानती हैं, कुंभ को कितना जानती हैं? देखिए कुंभ के बारे में एक ज्ञान मैं रखती हूँ कि ये कुंभ की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई। और ये जो पूर्ण भव्य महाकुंभ है इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज्ञान रखती हूँ। लेकिन मैं हर मीडिया के माध्यम से एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं अभी भी वो एक अबोध बालक हूँ जो इस महाकुंभ में, इस पूर्ण भव्य महाकुंभ में, महायज्ञ में वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ पे आया था। मैं बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे जितने भी परम पूज्य गुरुदेव हैं, क्या बोलते हैं, साधु संत हैं, तपस्वी जितने भी लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त करने, उन सब से ज्ञान अर्जित करने, उन सब से बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ जानने के लिए मैं आई थी। ताकि जितना, जब तक आप खुद नहीं जानते हो आप दूसरों को क्या बताएंगे, है ना। तो मेरा वही, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं खुद में इतनी ज्ञानी हूँ कि मुझे सारा ज्ञान है, मैंने कभी नहीं बोला। क्योंकि एक बड़े से बड़ा ज्ञानी भी होता है, उसे भी ज्ञान की ज़रूरत तो होती है, कोई भी पूर्ण तरह ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो मैं भी अभी वो बच्चा हूँ जो यहाँ पे सब सारे बड़ों के सानिध्य में, सारे महान साधु संतों तपस्वियों के सानिध्य में मैं यहाँ बहुत कुछ जानने आई थी। और कुंभ के हमारे हिंदू धर्म में, और क्योंकि मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एक मतलब मुझे लगता है कि 4 साल की उम्र से मैंने महादेव की उंगली पकड़ के ज़्यादा मैं रास्ते पे चली हूँ। तो कुंभ क्योंकि महादेव से जुड़ा हुआ है, और जो हम अमृत मंथन की कहानियाँ सुनते हैं, गाथा सुनते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है अमृत मंथन, विष मंथन के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे हर वो चीज़ जानने की हमेशा ज़िंदगी में उत्सुकता रहती है कि जहाँ महादेव के बारे में बात होती है वहाँ मैं हर चीज़ जानना चाहती हूँ। अच्छा, हमें जब आपकी मैं बात सुन रहा था तो मुझे आपका वो चेहरा याद आया कि जब आप रो रही थी आखिरी बार जब आप जा रही थी, और अब जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो आपकी आंखों में ये बात है कि आप वाकई में जानना चाहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस जानने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, चाहे मीडिया उत्पन्न कर रही हो, या लोग, या कुछ ऐसे महामंडलेश्वर या कुछ ऐसे संत भी हैं जो आपको ज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जितने भी मेरी तरह युवा हैं जो पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा पहले फॉलो करते थे और अब वो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं, उसकी तरफ रुख करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे बच्चों को देखते हैं, ऐसे युवाओं को देखते हैं ना, तो उन्हें धर्म की ओर और आगे बढ़ाएं, उनके कंधे पे हाथ रखें और उन्हें बोले कि बेटा हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बड़ों का साथ नहीं मिलता ना तब तक बच्चा भटकता रहता है। तो ये, और रही बात बाधा उत्पन्न करने की, तो हाँ होती है कोशिशें, लेकिन कभी भी कोई बाधा, कभी भी कोई परेशानी, कभी भी कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जहाँ पे इंसान महादेव के होते हुए हार जाए। आखिरी प्रश्न मेरा ये है, संदेश हम आपसे लेना चाहते हैं।
जो न्यूज़ 18 नेटवर्क के दर्शक हैं, हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे जब ये वीडियो रिलीज हो जाएगा, ये वीडियो जाएगा, लोग देखेंगे, उसके बाद हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर बात की स्थिति पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम आपसे एक संदेश लेना चाहते हैं कि जो भी लोग कुंभ में मौजूद हैं, जो लगातार आपके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या जो आपको कह रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? छोड़ दीजिए कि महामंडलेश्वर क्या कह रहे हैं कोई, या कोई संत आपके खिलाफ क्या बोल रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी कि आप जब तक हैं कैसे ज्ञान अर्जित कर सकती हैं, तो आपको परेशान ना करें या इस तरह की बातें ना करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई धर्म के लिए, धर्म से जुड़ने के लिए, धर्म को जानने के लिए इस पूर्ण भव्य महाकुंभ में आया है, जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इंसान जिसको विटनेस कर पाएगा, तो आप उसको इतना भी मत ट्रोल कीजिए, रोस्ट कीजिए, 10 सवाल उसके रास्ते में खड़े कीजिए, क्योंकि एक लड़की के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो जिस उद्देश्य के लिए, जिस ज्ञान के लिए यहाँ पे आया है ना, तो उसे उसकी वो यात्रा पूरी करने दीजिए, क्योंकि ये जब कुंभ निकल जाएगा ना, तो ये कुंभ दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगा। और इसके निकलने के बाद कल को क्या होगा किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं एक वो टीस दिल में रह जाएगी, एक वो तकलीफ दिल में रह जाएगी कि हम जिस काम से गए थे, जिस ज्ञान के लिए गए थे, जिस उद्देश्य के लिए गए थे, वो पूरा नहीं हुआ। और ये दुख मुझे लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा किसी भी इंसान के लिए। और शायद इसी वजह से आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप मौनी अमावस्या में स्नान पर्व में हिस्सा लें। न्यूज़ 18 नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर तो हर्षा जी ने जो बताया कि इनको मौका दिया जाए अच्छे से ये महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान कर पाएं, और इसीलिए इन्होंने प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की इस धरती पर न्यूज़ 18 नेटवर्क से बातचीत की।